मान नामक शहर में एक कुशल व्यापारी रहता था, जिसकी कुशलता के चर्चे राजा तक को भी ज्ञात थे। इसी कारण राजा ने एक दिन उसे एक शहर का प्रशासक बना दिया। उस व्यापारी के कुशलता के प्रभाव में उस शहर के आम आदमी भी बहुत प्रसन्न थे और अपने कुशलता के प्रभाव में उन्हें खुश रखता था। दूसरी तरफ राजा भी उसकी कुशलता से बहुत प्रभावित थे। कुछ दिनों बाद उस व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह तय किया, जिसमें उसने बहुत भव्य और बड़ी भोज का आयोजन किया, जिसमें उसने राजा लोगों को आमंत्रित किया। इस विवाह में व्यापारी ने लोगों को कई तरह से सम्मान किया, जो लोगों को बहुत पसंद भी आया। इसके उपरांत उस व्यापारी ने लोगों को आभूषण और उपहार भी भेंट में दिए। उसी राज दरबार का एक झाड़ू लगाने वाला सेवक उस राजभोज में आमंत्रित था, जो भोजन करते करते गलती से राजशाही कुर्सी पर जा बैठा। जब यह उस व्यापारी ने देखा, तब उस व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और उसने उस सेवक का गर्दन पकड़ा और उसे एक धक्के देकर वहां से निकाल दिया। सेवक को यह बहुत अपमानित लगा। उसने उस व्यापारी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद वह सेवक जब महाराज के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था, तब उसने महाराज को आधी नींद में देखकर उनसे जोर से चिल्लाकर बोला कि व्यापारी, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम महारानी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। यह बात सुनकर राजा आधी नींद से जागकर बिस्तर पर कूद पड़ा और सेवक से पूछा कि जो तुमने बोला वह सच है या झूठ। तब सेवक राजा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा कि मैं कल पूरी रात जुए में लगा रहा, जिससे मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मैं अभी नींद नहीं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। यह बात सुनकर राजा ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनके मन में एक शक का बीज बुन गया था। अगले दिन राजा ने उस व्यापारी के राजमहल में बेतुके घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके कई अधिकारों को छीन लिया। अगले दिन जब वह व्यापारी राजमहल में प्रवेश करने आ रहा था, तब पहरेदारों ने उसे पहले ही रोक दिया। यह देख व्यापारी हक्का बक्का हो गया। तभी पास में खड़ा सेवक मजे लेते हुए पहरेदार को कहने लगा, अरे पहरेदारों, तुम्हें पता नहीं यह कौन है? या चाहे तो तुम्हें अभी गर्दन पकड़ के महल से बाहर फेंकवा सकते हैं। यही बात सुनकर व्यापारी को सारा तामझाम समझ आ गया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने उस सेवक को अपने पास अपने घर पर भोजन के आमंत्रित किया, जिसमें उस व्यापारी ने उस सेवक की बहुत खातिरदारी की और उसे कई तरह के उपहार और आभूषण दिए और उससे कहा कि मेरी उस भोज की गलती को माफ़ कर दो, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यह बात सुनकर सेवक खुश हो गया और उसने कहा, मैं आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। अगले दिन जब वह राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था, तब फिर राजा ने राजा को अर्ध निद्रा में सोते हुए देखकर जोर से चिल्लाकर कहा कि हमारा राजा इतना मूर्ख है कि वहाँ गुसल खाने में खीर खाता है। यह बात सुनकर राजा क्रोध से बिस्तर पर खड़ा हो गया। उस सेवक को कहने लगा, तू मेरे कक्ष का सेवक नहीं है, तो मैं तुझे कभी का धक्के मारकर इस नौकरी से निकाल कर फेंक देता। फिर सेवक उसी तरह राजे के चरणों में गिरकर फिर कभी नींद में ना बड़बड़ आने की कसम खाई। अगले दिन सेवक की वह मूर्खता देखकर राजा सोचने लगा, यह कभी भी किसी भी नींद में बुराइयां करता रहता है। इससे राजा को उस व्यापारी पर किए पाबंदियों का पता पड़ा। फिर राजा ने उस व्यापारी के सारी पाबंदियां हटा दी। अगले दिन व्यापारी को उसके सारे सम्मान के साथ महल बुलाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है
कि हमें किसी के भी साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, भले ही वह कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा क्यों ना हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर बना के रखें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई सीख के साथ।